The manner of setting aside a man to be king was to pour anointing oil on his head. And so Saul was anointed the first king of Israel. हम देखते हैं कि साउल को अब मसा किया जाता है और सैमुअल उसको मसा करता है। आप बराए मेहरबानी इसमें सैमुअल के जो पहले 8 से 10 बाब तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी कहानी नजर आएगी कि किस तौर पर सैमुअल ने साउल को मसा किया। 10वां बाब पहली आयत। फिर सैमुअल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा कि क्या यही बात नहीं कि खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी मिरास का पेशवा हो। वो मिरास जो कि खुदावंद ने उनके लिए बनाई थी, अब उसको दोबारा लेने का वक्त आ चुका था और पेशवाई का वक्त आ चुका था और सैमुअल साउल को मसा करता है। Saul was diligent. He set up an administrative apparatus. He built a palace. Archaeology has revealed it to us. And the name of his capital city was Gibeah. And he succeeded in gathering people together under his leadership so that the Philistines would not succeed in battle against Israel. हम देखते हैं कि जब साउल को अब मसा किया गया तो फिर स्लाइड में देखेंगे आगे क्या होता है। साउल के महल की तामीर नौ जबा के असारे कदीमा की बुनियाद पर। सो हम देखते हैं कि ये हिस्सा आज भी दुनिया में असारे कदीमा के तौर पर रखा गया है, नजर आता है। पहला सैमुअल 10वां बाब 26 आयत। और साउल भी जुबा को अपने घर गया और लोगों का एक जत्था भी जिनके दिल को खुदा ने उभारा था उसके साथ हो लिया। खुदावंद अब साउल को मसा करता है और लोगों को तैयार करता है कि अब वो इस्राएल के लिए जो बादशाहत का ऐलान खुदावंद ने किया है सैमुअल के जरिए अब उसकी तकलीद करें और उसकी पैरवी करें। One of the signs that God was with Saul when he anointed him is that Saul joined other people who were prophets and he began to prophesy. This was strange to the people. They had never seen Saul do this before. But God was with Saul when he became king. अब खुदावंद साउल को बादशाह बनाता है तो साथ हम देखते हैं कि कुछ और बरकतें भी साउल को मिलती हैं। आइए देखें पहला सैमुअल 10वां बाब 11वीं आयत। और ऐसा हुआ कि जब उसके अगले जान पहचानों ने ये देखा कि वो नबियों के दरमियान नबूवत कर रहा है तो वो एक दूसरे से कहने लगे, कैस के बेटे को क्या हो गया? क्या साउल भी नबियों में शामिल हो गया? जी, अब साउल जो है वो नबूवत करने लगा है। इससे पहले साउल ने कभी नबूवत नहीं की, लेकिन खुदा का रूह साउल पर नाज़िल होता है और साउल नबूवत करता है। It is at about this time in the Hebrew Bible that we find a story that seems to be shorter than it should be. And this is in 1 Samuel chapter 11. And the Dead Sea Scrolls have given us actually the verse that dropped out of the Bible and is now restored in the copies found in the Dead Sea Scrolls. The story goes like this. Nahash, who was the king of the Ammonites, he besieged a city called Jabesh Gilead. And the men of Jabesh says, if you
treat us well, we will become your subjects. Not only the Philistines, but also the Ammonites were threatening Israel. Now, the verse that dropped out is that Nahash, he was a kind of a nasty fellow. He said, if you don't submit to me, I will gouge out your right eye, and this will make it hard for you to be a soldier or an archer. आइए कुछ आयात हैं जिनको अब हम देखते हैं कि वो बहरे मुर्दार के पास जो एक जगह है, वहाँ से जब उनको खोदा गया उस जगह को, तो वहाँ से वो आयात मिलती हैं। सो आज भी उन आयात को हम देखते हैं। पहला शमूएल 11वीं बाब उसकी पहली आयत, तब अम्मोनी नाहस चढ़ाई करके यबीस जलाद के मुकाबल खैमसन हुआ, और यबीस के सब लोगों ने नाहस से कहा, हमसे अहद पैमान कर ले और हम तेरी खिदमत करेंगे। तब नाहिस जो अम्मोनियों का बादशाह था, उसने जादियों और रूबन के कबीले के लोगों पर जुल्म ढा रहा था। उसने सबकी दानी आंख निकालने का हुक्म दिया और इसराइल को रिहाई ना दी। यरदन के पार कोई भी ऐसा इसराइली मर्द ना था जिसकी नाहिस अम्मोनी ने दानी आंख ना निकाली हो, लेकिन 7,000 मर्द अम्मोन से भाग गए और यबीस जलाद में दाखिल हुए तकरीबन 1 माह के बाद। हम देखते हैं कि ये एक बादशाह है जो अम्मोनी है, और वो किस तरीके से ना सिर्फ बनी इसराइल पर बल्कि उसके साथ दूसरे लोग भी जो थे उन लोगों के साथ जुल्म करता है और उनकी एक आंख निकालता है ताकि वो ना तो लड़ाई कर सकें और ना ही तीरंदाजी कर सकें। हम देखते हैं कि एक बुरा बादशाह किस तरीके से बनी इसराइल पर जुल्म करता है, लेकिन उसमें से भी 7,000 के करीब जो मर्द थे वो भाग गए और यबीस जलाद में दाखिल हुए, एक और जगह चले गए। This missing verse shows us how desperate the people were to have a king that could defend them. And so we read in the next verse that Saul gathered soldiers together and he went up and he rescued this city that thought that it would have to surrender and have all of its fighters lose their eye. आइए हम अपनी अगली स्लाइड में देखते हैं कि साउल किस तौर पर अपने लोगों की हिफाजत करता है। 11वां बाब पहला शमूएल उसकी 11वीं आयत, और दूसरी सुबह को साउल ने उन लोगों के 3 कौल किए और वो रात के पिछले पैर लश्कर में घुसकर अम्मोनियों को कत्ल करने लगे, यहाँ तक कि दिन बहुत चढ़ गया और जो बच निकले सो ऐसे तितर बितर हो गए कि 2 आदमी भी कहीं साथ ना रहे। साउल है, इसने अम्मोनियों के खिलाफ अब जंग लड़ी है और उस ज्यादती का बदला लेने के लिए अब बनी इसराइल के लोगों को तैयार किया है जब उनकी आंख निकाली। The great victory over the Ammonites made the people confident that Saul was fit to be a king. And so they went down to Gilgal. Gilgal was the first place the Israelites stopped when they entered the promised land in the time of Joshua. And so in the presence of the Lord, Samuel presented Saul as the Lord's anointed, and the people acclaimed him as king, and they had a great celebration. अगरचे हम देखते हैं कि साउल को मसा तो किया गया था, लेकिन साउल एक अपने कबीले और थोड़े से लोगों का सरदार था। लेकिन हम इस स्लाइड में देखते हैं कि अब साउल जो है और शमूएल किस तरीके से बाकी लोगों के साथ इस बादशाहत का ऐलान करते हैं। आइए देखिए पहला शमूएल 11वां बाब उसकी 15वीं आयत, तब सब लोग जलजाल को गए और वहीं उन्होंने वहां खुदावंद के हजूर साउल को बादशाह बनाया। फिर उन्होंने वहां खुदावंद के आगे सलामती के ज़बिये ज़बा किए और वहीं साउल और सब इस्राएली मर्दों ने बड़ी खुशी मनाई। हम देखते हैं कि ये साउल है, ये शमूएल है, ये तमाम लोग हैं और किस तरीके से शमूएल साउल को मसा करता है।
खुदावंद के अब इस प्लान को हम और ऑर्गेनाइज तरीके से देखते हैं कि जब सैमुअल जो है उसने प्रेजेंट किया है साउल को तमाम लोगों के लिए बादशाह होने के लिए, जबकि साउल को पहले मसा किया जा चुका था। Even though outwardly it looked like everything was going fine, Samuel, who had been with the Lord for a long time, was beginning to be uncomfortable about Saul. Were his motivations truly with the Lord, or was he slowly separating himself from God? Samuel called upon Saul to do battle against the Philistines. हम देखते हैं कि अब कुछ हालात बदल गए और साउल जो था वो उस तरीके से मंजूर नज़र नहीं नज़र आ रहा था खुदा के हजूर, जैसा कि सैमुअल ने उसको मसा किया था। आइए इसको देखते हैं। पहला सैमुअल 12वां बाब उसकी 16वीं आयत। सो अब तुम ठहरे रहो और इस बड़े काम को देखोगे जिसे खुदावंद तुम्हारी आंखों के सामने करेगा। क्या आज गेहूं के काटने का दिन नहीं? मैं खुदावंद से अर्ज करूंगा कि बादल गरजे और पानी बरसे, और तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने खुदावंद के हजूर अपने लिए बादशाह मांगने में कितनी बड़ी बुरी शरारत की। हम देखते हैं कि अब ये क्या हुआ, ये क्या खास बात थी कि जब सैमुअल कह रहा है लोगों को कि तुमने शरारत की है। आइए देखते हैं। It was customary, both before and after a battle, to make offerings to the Lord to signify that only with the Lord's support would an army win a battle and a king be successful. Now Samuel had given instructions to Saul, do not make a sacrifice by yourself. You're not a priest. Wait till I come. But Saul got impatient. He began to see the enemy gathering. And before Samuel arrived, Saul made the sacrifice himself. What he was doing was wrong. अब हम देखते हैं कि जब सैमुअल ने साउल को हुक्म दिया कि तू फिलिस्तीनियों के खिलाफ लड़, तो वो लड़ाई शुरू हुई और उसमें खुदावंद ने बनी इस्राएल के लोगों को फतह बख्शी। लेकिन अब वो बात जो शरारत की या पिछली स्लाइड में हमने देखी है वो यहाँ नजर आती है। आइए देखिए सैमुअल 13वां बाब उसकी 9वीं आयत। तब साउल ने कहा, सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी मेरे पास लाओ। सो उसने सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी, और जो ही वो सोख्तनी कुर्बानी गुजरान चुका तो क्या देखता है कि सैमुअल आ पहुंचा और साउल ने उसके इस्तकबाल को निकला कि उसे सलाम करे। सैमुअल ने पूछा, तुमने क्या किया? इस वक्त अब हम देखते हैं कि साउल को कहा गया था सैमुअल की तरफ से कि तुम एक प्रीस्ट नहीं हो, तुम सोख्तनी कुर्बानी नहीं गुजार सकते जब तक मैं ना आऊं। और साउल ने उस सोख्तनी कुर्बानी को गुजराने में जल्दी की। This slide tells us a bit of background. At this particular time, the fortunes of the Israelites were going very bad. There was a time in history when iron technology took over war, and the Philistines had the secret of smelting iron and making steel and making swords that were very, very hard to defend against. And so we're told that Israelites had no blacksmiths that could make swords out of iron and steel. हम कुछ थोड़ी देर के लिए पीछे जाते हैं और देखते हैं कि बनी इस्राइल के पास हाथ का काम करने में क्या कमी थी। आइए देखिए पहला सैमुअल 13वां बाब उसकी 19वीं आयत। बनी इस्राइल फौलाद से कोई चीज ना बना सके, इस्राइल में वहां कोई लोहार ना था।
फलस्तीनियों ने इसराइलियों को नहीं सिखाया था कि लोहे से किस तरह चीजें बनाई जाती हैं, क्योंकि फलस्तीनियों को डर था कि इसराइली लोहे से तलवार और बर्छे बनाएंगे। सिर्फ फलस्ती ही लोहे के औजार को तेज करते थे, इसलिए अगर इसराइलियों को उनके हल, खुरपी, कुल्हाड़ी, दांतरी को तेज करने की जरूरत होती तो उनको फलस्तियों के पास जाना पड़ता था। आज हम देखते हैं कि कौम को आज भी, आपको और हमें भी बहुत सी महारत की जरूरत है, और खुदावंद चाहता है कि हम भी अपने हाथ से काम करना सीखें। All the details about the war between the Philistines and Saul's family are written in the books of Samuel. We can't go into all the detail, but we do learn that the crown prince, the eldest son of Saul's, he was named Jonathan, and he and his armor bearer went over to fight against the Philistines. And Jonathan had a very strong spiritual nature, and he said, you know, even if I'm outnumbered, and if I have the Lord on my side, the Lord can give us victory even with only a few men. साउल का एक बेटा यूनिथन था जो कि अब वली अहद के तौर पर इस हुकूमत को चलाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। और हम देखते हैं कि यूनिथन को खुदा ने एक बहुत रूहानी तौर पर बरकत दी थी। और आज यूनिथन यहाँ हमें कहता हुआ नजर आएगा कि अगरचे हमारे पास कम लोग हैं, मगर फिर भी खुदावंद के नाम से, खुदावंद के नाम के वसीला से हम फतह पाएंगे। पहला सैमुएल 14 बाब उसकी 6 आयत। यूनिथन ने उसके नौजवान मददगार से कहा जो उसके हथियार लिए हुए था, आओ हम अजनबियों की फौज के खैमा की तरफ चले, हो सकता है खुदावंद हमें इन लोगों को शिकस्त देने में मदद करेगा। कोई भी चीज खुदावंद को नहीं रोक सकती इन लोगों को बचाने से, चाहे हम लोगों के पास सिपाही कम हों या ज्यादा। ये वो ईमान है जो यूनिथन अब खुदा पर रखता है। Now, what happened in this battle is that Saul very foolishly said, nobody will have a snack or a sandwich or any meat until we win the battle. But the word didn't get out to everyone, and Jonathan was going through the forest, and he was hungry, he came upon honey, and he took his spear and he dipped it in the honey, and he took some strength from it. यहाँ पर हम देखते हैं कि अगरचे साउल ने हुक्म दिया था कि कोई लोग भी जो हैं वो जंग से पहले खाना ना खाएं, किसी किस्म की कोई चीज़ ना खाएं, लेकिन हम देखते हैं कि यूनिथन को और कुछ लोगों को इस चीज़ का पता नहीं था, और हम देखते हैं कि वो कुछ खाना शुरू करते हैं। आइए हम देखते हैं पहला सैमुएल 14 बाब 43 आयत। और साउल ने यूनिथन से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। यूनिथन ने उसे बताया कि मैंने बेशक अपने हाथ के असा के सिरे से जरा सा शहद चखा था, सो देख मुझे मरना होगा। साउल ने कहा, खुदावन ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, क्योंकि यूनिथन तू जरूर मारा जाएगा। तब लोगों ने साउल से कहा, क्या यूनिथन मारा जाए जिसने इसराइल को ऐसा बड़ा झटका दिया है? ऐसा ना हो कि खुदावंद की हयात की कसम है कि इसके सर का एक बाल भी जमीन पर गिरने नहीं पाएगा, क्योंकि उसने आज खुदावंद के साथ होकर काम किया है। सो लोगों ने यूनिथन को बचा लिया और वो मारा ना गया। हम देखते हैं कि बड़ा अच्छी बात है कि यूनिथन को खुदा ने बचा लिया है लोगों के वसीला से। The contrast between Jonathan and Saul is given to us for a reason. Saul was beginning to trust his own calculations. He thought that if he forbade his soldiers from eating, that he would bring about the victory. Now remember, Jonathan had said
to his armor bearer, "Let's go up and fight the Philistines. God can be with us and we can do mighty things." Saul made a foolish vow. He said, "Anybody who eats will die." Well, they turned Jonathan into Saul, and Jonathan is the crown prince. What's Saul going to do? The men of the army would not allow Saul to execute his own son. अगरचे हम यहाँ देखते हैं कि साउल ने अगरचे ये हुक्म दिया और वो समझता है कि अपने बलबूते पर लोगों को खिलाए बगैर जंग में झोंक दिया जाए, लेकिन यूनतन का ख्याल थोड़ा फर्क है और वो कहता है कि खुदावंद हमारे साथ है। और इसी ख्याल के ऊपर जो उसका इत्तेकाद और उसका ईमान खुदा पर है, यूनतन बच जाता है क्योंकि लोगों ने साउल का हुक्म मानने से इनकार किया। First Samuel chapter 14 gives a summary statement that all the years of Saul there was bitter warfare with the Philistines. Saul was always looking for someone who could fight for Israel. इसमें कोई शक नहीं है कि खुदावंद इस्राएल के साथ था साउल के वसीला से, और साउल ने इस्राएल की हुकूमत को इस्तकामत बख्शी। और हम देखते हैं कि जहां जहां साउल को अच्छे लोग मिले उसने वहां से उनको लिया और उनको तैयार किया और अपनी फौज में रखा। From a worldly point of view, Saul was quite successful. You can see by the arrows that he pushed the enemies of Israel back so that Israel had territory in which they were safe. He defeated the Moabites, the Edomites, the Amalekites, the Philistines, and even the people in the Ammonites and the people up in Damascus. Outwardly, Saul was a very successful king, but we saw that his reliance was not so much in the Lord, but in his own ideas, his own commands, and his own plans. खुदा ने साउल के वसीला से बहुत सी कौमों को धकेल दिया और बनी इस्राएल को कामत बख्शी। एक अच्छा बादशाह था। हम ये कहते हैं कि अच्छा बादशाह था, लेकिन कई दफ़ा वो अपने ज़ोरे बाजू पर ज़्यादा यकीन करता था और खुदा पर उसका यकीन कम होता था। और ये वो बात थी जो कि ईमान में उसके ईमान की एक बहुत बड़ी दरार थी और जो आखिरकार उसके लिए मोहलक साबित हुई। 14वां बाब उसकी 47वीं आयत, साउल ने मुकम्मल इस्राएल पर काबू पा लिया। साउल तमाम दुश्मनों से लड़ा जो इस्राएल की तरफ इतराफ रहते थे। साउल ने मोआब, अमूनियों, अदूम, जोबा का बादशाह और फिलिस्तियों से लड़ा। साउल ने इस्राएल के दुश्मनों को जहां भी गया शिकस्त दी। साउल बहुत बहादुर था। उसने अमालेकियों को शिकस्त दी और इस्राएल को दुश्मनों से बचाया जो उनको लूटने की कोशिश कर रहे थे। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, खुदावंद के लिए जिसने बनी इस्राएल के लोगों को इस्तकामत बख्शी और फतह बख्शी। Saul was a king, and this is a diagram of his family. And here is Saul, and these are his ancestors. And down here you have his sons, including the ones that lived after he was killed. This is not something that we have to spend a lot of time on, but we will notice that Saul definitely had a royal house, a royal family. So here we have the English of the previous slide. And
There are names on here that you won't remember, but they're all part of the story of King Saul, who became the father-in-law through marriage with Saul's daughter Michal with King David. इस स्लाइड में अब हम देखेंगे कि साउल का खानदान क्या है और कैसा था। आइए हम इसको देखते हैं। हम देखते हैं कि साउल के घराने में बहुत सी चीज़ों को हम इधर देखते हैं। साउल बादशाह को देखते हैं, उसका बच्चा यूनतन है जिसके बारे में हम ज़रूर कुछ देर के बाद गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद अशबोत है और मेफीबोशत जो है वो भी इसमें है, ये लोग भी आएंगे इसमें। और फिर ये उसकी बेटी है जिसकी शादी बादशाह दाऊद से हुई। ये आपको, अगर आप इसको और अच्छे तरीके से देखना चाहें तो देखते हैं, लेकिन आपको ये मेन जो बातें हमने आपको बताई उनको आपने ज़हन नशीन करना है। ये एक दूसरी स्लाइड है जो कि इंग्लिश में है और हम इसको भी देख लेते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की स्लाइड है जहाँ पर के साउल नज़र आता है, यूनितन जो है, जो प्रिंस है, क्राउन प्रिंस है उसका, वो मौजूद है, फिर मिखाइल जो है वो मौजूद है, और ये मेफीबोशत जो है इसको हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से दाऊद जो है वो अपने इस बच्चे इस साउल के ख़ानदान को याद करता है और उसके साथ नेकी करता है। गुड, उम्मीद है कि आप इस स्लाइड्स को एंजॉय कर रहे हैं। आगे चलते हैं। We have been watching Saul trusting more and more in himself and his victories and his family, and less in the blessings which would come from Almighty God. Samuel was a very old man at this time, but God told Samuel to come to the king and say, I want you to do this job, a promise that I made already to Moses hundreds of years ago, that the Amalekites would pay for the treachery of attacking Israel when it left Egypt to go to Mount Sinai. So Samuel was given this command, and Samuel checked up on Saul. Saul had waged war, he had won the battle, but he had not carried out the word of God. God said, leave no survivors. And Samuel said, I hear the sound of sheep, so you must have saved some of the sheep. And I hear some of the cattle, so you must have saved some of the cattle. एक दफ़ा फिर हम सैमुअल को और साउल की उस बामी कश्मकश को देखते हैं जो कि हमें इस स्लाइड में अब नज़र आती है। पहला सैमुअल 15वां बाब उसकी पहली आयत। और सैमुअल ने साउल से कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं ताकि तू उसकी कौम इस्राइल का बादशाह हो। अब तू खुदावंद की बातें सुन। फिर सैमुअल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया। सैमुअल ने कहा, फिर ये भेड़ें बकरियों का ममियाना और गाय बैलों का हिनहनाना कैसा है, बनबनाना कैसा है जो मैं सुनता हूँ। यहाँ पर हम एक और बात को देखते हैं कि सैमुअल ने साउल से कहा था कि जब तू हमला करता है इस दफ़ा तो कोई जानदार को सलामत ना रखना। लेकिन हम देखते हैं कि साउल ने कुछ चीज़ों को रखा, और ये वो इख्तलाफ था जो सैमुअल और साउल के दरमियान एक और बड़े तरीके से अब नज़र आता है। God's word was very clear. Defeat the Amalekites. Don't leave anyone alive or any animal alive. But here we can see what had happened to Saul's heart. He made excuses.
He said, but you know, the people love a great celebration. And I saved some of the people so that we could have a parade. And I saved some of the animals so that we could have a great sacrifice. Saul was basically replacing the Word of God with his own plans and his own thoughts. So what does Samuel say? To obey is better than sacrifice. To listen to the Word of God is better than having a great celebration. इस वक्त हम सैमुअल और साउल के एक इख्तलाफ को बड़े तौर पर देखते हैं। सैमुअल ने साउल से कहा था कि तू जब अमालिकियों पर हमला करे तो उनकी सारी चीज़ों को नाबूद कर देना। लेकिन हम देखते हैं कि साउल ने ऐसा नहीं किया। वो सैमुअल से कहता है, मैंने उसके कुछ लोगों को बचा लिया था ताकि परेड की जाए, मैंने उसके बहुत से जानवरों को रख लिया था ताकि कुर्बानियों को गुजराना जाए और एक बहुत बड़ा जश्न हो। लेकिन सैमुअल ने साउल को बताया कि कुर्बानी चढ़ाना के हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और आज ये वाकया आपकी और मेरी ज़िंदगी में भी होता है कि क्या खुदा के हुक्म को मानना ज़रूरी है कि बहुत सारी सेलिब्रेशन करना या अपनी सोच को खुदा की सोच से आगे रखने से बेहतर है। आइए हम देखते हैं सैमुअल 15वां बाब उसकी 22वीं आयत। सैमुअल ने कहा, क्या खुदावन सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तियों और बुतों की प्रस्तिश। सो चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। हम देखते हैं अब कि एक और फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। जैसे एली के बच्चों पर आयद हुई थी, आज सैमुअल पे आयद हो चुकी है कि अब तू बादशाह ना रहे क्योंकि तूने खुदावंद को रद्द किया है। We pause for a second to compare the first two kings that were anointed over God's people. One was Saul, and Saul was very interested in outward appearance, how things would look to the people. And Saul was very confident in his own thinking and his own planning. So when the Lord gave him a command, Saul decided to change it and to do things his own way. Now, we have in the story of King David in Psalm 51 a recognition that outward religious observation like sacrifice means nothing to God. The sacrifices of God are a broken spirit, a spirit that confesses sin before God. A broken and a contrite heart, Lord, you will not despise. God had despised Saul because Saul would not listen to the word of God. David later on did sins that were just as bad, but David made no excuses, and he repented, and God forgave him. थोड़ी देर के लिए अब हम दो बादशाहों का जिक्र करेंगे। साउल जिसकी कहानी को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके आगे दाऊद जब बादशाह आता है तो उसके हिस्सों को भी हम अभी थोड़ी देर के लिए देखेंगे। अगरचे दोनों ने गुनाह किया, साउल भी गुनहगार था और दाऊद भी गुनहगार था, मगर दोनों में फर्क ये था कि साउल अपने गुनाह का इकरार नहीं करता और दाऊद अपने गुनाह का इकरार करता है और उसको तर्क करता है। पहला सैमुअल 16वें बाब उसकी पहली आयत। और खुदावन ने सैमुअल से कहा कि तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल में मैंने उसे बनी इस्राएल का बादशाह
होने से रद्द कर दिया है। तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलमी यस्सी के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक अपनी तरफ से बादशाह चुना है। पर खुदावंद ने सैमुअल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसकी कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जारी सूरत को देखता है, मगर खुदा दिल पर नजर करता है। जबूर 51 बाब उसकी पहली आयत। दाऊद का एक जबूर। जब उसने बैतशबा से बदकारी की थी तो युनतन नबी ने उसके पास आया था, क्योंकि कुर्बानी में तेरी खशनूदी नहीं, वरना मैं देता। सोख्तनी कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ए खुदावन, तू शिकस्ता और खस्ता दिल हकीर ना जानेगा। हम देखते हैं इन दोनों बादशाहों का तजाद, इनकी सोचों का तजाद। दाऊद हमेशा अपने गुनाह को मानता है, लेकिन साउल उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके अंदर का इंसान, उसको वो इंसान जो तकब्बुर रखता है, अब उसको वो सोने नहीं देता, और वो खुदा के कलाम की बनिस्बत अपने कलाम पर ज्यादा भरोसा करता है। Samuel had anointed Saul to be king. Now God made it very clear that Saul was not to be king forever, and that the kingdom would not rest with his family. It would be taken from him and given to another. So God told Samuel to take another horn of oil and go to Bethlehem, and there he would find a family where there were 8 brothers, and that's where our story picks up. अब हम देखते हैं कि खुदा ने सैमुअल से कहा कि तू अपना सींग ले, उसमें तेल भर, और अब साउल से ना सिर्फ हुकूमत जाती रहेगी, बल्कि उसके खानदान से भी हुकूमत जाती रहेगी। यानी कि यूनतन जो है अब वो बादशाह नहीं होगा, और उसकी बजाय खुदा सैमुअल को बता रहा है कि एक और खानदान है जिसमें से अब बादशाह को चुना जाएगा। सो साउल के खानदान में से अब बादशाहत का खात्मा हो गया है, और एक और खानदान है जिसमें कि बादशाहत को अब शुरू करते हैं। सैमुअल, पहला सैमुअल 16वां बाब 13वीं आयत। तब सैमुअल ने तेल का सींग लिया और उसे भाइयों के दरमियान मसा किया, और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजल होती रही। फिर सैमुअल उठकर रामा को चला गया। सो हम यहां देखते हैं कि अब दाऊद को मसा किया जाता है। उसके 8 भाई हैं, जिसमें से दाऊद जो कि छोटा है, उसको मसा किया गया है। And it's interesting now, you'll see some pictures now where David has red hair. Okay. Because the Hebrew seems to say that he was one of those that he was different. Mm-hmm. And so they kept him out in the pasture because he wasn't like his brothers. They were all tall and handsome and strong, and probably had dark eyes and dark black hair. David was an embarrassment. Mm-hmm. But he could play, and he would come to Saul, and music calmed his soul. Didn't rescue his soul, but calmed it. All right. The Bible tells us clearly that the Spirit of the Lord that had once made it possible for Saul to prophesy with the prophets, the Spirit of the Lord left Saul because of his lying and his excuses. And an evil spirit came and tormented him. Saul, what was his problem? His problem was not relying on the Lord, but on himself. Now,
it's very interesting that Saul went and tried all different ways to be comforted. And he heard about this young guy who came from Bethlehem who could play the harp. And he invited this young fellow, whose name was David, to play for him. And for a while, it soothed Saul's spirit. अगरचे दाऊद को अब मसा तो किया गया था, लेकिन अभी उसकी बादशाहत का ज़माना शुरू नहीं हुआ था। इसी वक्त में जबकि दाऊद को मसा किया गया, साउल एक मसले से दो चार हो गया और उसके ऊपर एक ऐसी बदबू आती थी जो उसको सताती थी और वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाता था। ऐसे वक्त में दाऊद जो है अब उस कहानी का एक हिस्सा बनता है, क्योंकि दाऊद एक अच्छी बरबत बजाया करता था। और हम देखते हैं कि दाऊद को खुदा ने मुकर्रर किया कि जिस वक्त भी साउल जो है उसका जहन घबराता है तो दाऊद वहां जाकर उस बरबत को बजाता है, और जब वो बरबत को बजाता है तो साउल का दिमाग शांत होता है। देखिए पहला सैमुएल 16वां बाब उसकी 14वीं आयत, और खुदावंद की रूह साउल से जुदा हो गई और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह आकर उसको सताने लगी। सो जब वो बुरी रूह खुदावंद की तरफ से साउल पर चढ़ती थी तो दाऊद बरबत लेकर हाथ से बचाता था, तो साउल को राहत होती थी और वो बहाल हो जाता था। वो बुरी रूह उस पर से उतर जाती। और हम देखते हैं कि कैसा इंजॉयमेंट है, कैसे सुकून है साउल के लिए, जबकि उसको बुरी रूह से वो घबराता है तो जो दाऊद उसकी ज़िंदगी में उसको शांति देता है। क्या आप और मेरी ज़िंदगी भी ऐसी है कि हम कुछ लोगों को जो कि दुनिया में घबराते हैं इसी तरह से शांति दे सकते हैं? It's probably good for us to think back to our picture of the various men that are prominent, Samuel and Saul and David. They weren't all from the same generation. In fact, Saul by now was an old man, and his son Jonathan was probably about 40 years old, and David was just a lad, probably a teenager. Now, Saul had this man play for him, but I don't think he paid any attention. He didn't know who David was. Now the story is told that the Philistines and the Israelites were in battle in a valley west of Jerusalem. The Philistines had a champion who was taller than anybody, and his hometown was Gath, and he may have been as much as 9 foot tall. He was a giant, and he came out and he challenged the Israelites, will somebody come out and fight me? If you defeat me, my people will serve the Israelites. But if I kill your champion, then Israel will submit to the Philistines. This is how things were set up for the legendary confrontation of David, a lad, and Goliath, the giant. अब हम देखते हैं कि दाऊद इस कहानी में शरीक है और अब वो बाजा बजाता है, लेकिन उसके अलावा हम दाऊद को एक और रूप में उसका एक और रंग देखते हैं। और आइए अब हम उसको देखते हैं। पहला सैमुएल 17वां बाब उसकी 4थी आयत, और फिलिस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जिसका नाम जाती जूलियत था। इसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था। फिर उस फिलिस्ती ने कहा कि मैं आज के दिन इस्राएली फौजों को फजीहत करता हूं, कोई मर्द निकालो ताकि हमसे लड़ें। फिलिस्ती लोग जिस वक्त ये लड़ाई करने के लिए आए हैं तो उनमें से एक आदमी था जिसका नाम जाती जूलियत था। वो तकरीबन 9 फुट के करीब था। और जंग का ये हिस्सा आज तय हुआ कि अगर फिलिस्तियों ने इसराइलियों के किसी पहलवान को जो उनके सामने आता है मार डाला तो तमाम इसराइल के लोग उनके गुलाम बन जाएंगे।
और अगर जाति जूलियत को किसी ने मार डाला तो फिर तमाम फलस्ती जो हैं वो इसराइलियों के गुलाम होंगे। सो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आदमी जो है जाति जूलियत, ये अब खड़ा इसराइलियों को ललकार रहा है। इस कहानी को आप पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ दाऊद जो है इस कहानी का हिस्सा बनता है, क्योंकि वो घर से अपने भाइयों का खाना लेकर आया हुआ है और अब वो जाति जूलियत को देखता है और उसके पास एक वो गोपी है जिसको वो हिलाकर मार सकता है, उसके अंदर पत्थर उसने चुने हुए हैं और इससे वो जानवरों का शिकार किया करता था। An interesting detail about this whole episode is that David volunteered to go fight Goliath. Saul was a head taller than all the other soldiers, but he wasn't going to go out and fight Goliath. But Saul says, well, why don't you put all my armor on David? And again, Saul is thinking of outward appearance. I won't fight him, but my armor maybe can protect David. And David tried it, and he said, this isn't going to work. अब कहानी का एक बड़ा दिलचस्प सिलसिला शुरू होता है कि दाऊद जो है वो अपने भाइयों के साथ, इसराइलियों के साथ खड़ा है और साउल भी वहां मौजूद है और दूसरी तरफ फलस्ती खड़े हैं। ऐसे वक्त में आप सब जानते हैं कि दाऊद ने जब अपने आप को तैयार करता है वो कहता है कि मैं लड़ने के लिए जाऊंगा, तो सब लोग हैरान हो गए कि ये दाऊद जो कि छोटा सा बच्चा है, बच्चा तो आपको ये नजर आ रहा है, इतना बड़ा बच्चा तो नहीं है, कुछ इससे तो कुछ बड़ा ही है, आदमी है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से दाऊद जो है अपने आप को तैयार करता है। लेकिन साउल जो है वो चूंकि आउटवर्ड अपीयरेंस को देखता है, तो वो उसको कहता है दाऊद को कि तू ना, उसको कहते हैं कि भाई तू इसको बड़े बड़े आर्मर्स पहनाओ और इसको खुद पहनाओ और इसको टोपी पहनाओ ताकि ये भी उसी तरह से नजर आए जिस तरह जाति जूलियत है। और वो दाऊद उसको पहनता है, लेकिन वो बहुत भारी हैं, उसको दाऊद को समझ नहीं आती मैं क्या करूं। वो उन तमाम आर्मर्स को उतार डालता है और अब दाऊद जो है वो जंग के लिए तैयार है। पहला शमूएल 17 बाब उसकी 39 है। और दाऊद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों पर कस ली और चलने की कोशिश की, क्योंकि उसने उनको आजमाया नहीं था। तब दाऊद ने साउल से कहा, मैं इनको पहनकर चल नहीं सकता क्योंकि मैंने इनको आजमाया नहीं है। सो दाऊद ने उन सबको उतार दिया। ले जी, हम देखते हैं कि कहानी जो है, वाकया जो है, वो एक बड़े दिलचस्प मराइल में दाखिल हो गया कि पहले वो सब कुछ पहनता है और सब कुछ उतार देता है। अब दाऊद जो है वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह साउल के सामने खड़ा है, जो कि काफी लंबा चौड़ा है, 9 फुट का, 9 फुट। The confrontation between the giant and the boy is like is pictured here in this slide. The boy had a sling, not a sling like this, but a long piece of leather with a little bag at the end that you would go like this and like this and like this and like this and let go, and the stone would hurl towards the enemy. David knew how to do this. We read about David fighting bears and lions. David was not afraid. And so he went out, and just as this picture, as the giant was about to hit him with his sword, David hit the giant with a stone. लीजिए, जंग अब शुरू होने लगी है। जो दाऊद है उसके कपड़े ही हैं सिर्फ, लेकिन उसके हाथ में एक फ्लाखन है जिसके 2 पकड़ने वाले हिस्से हैं और एक पत्थर है बीच में, जिसको दाऊद जब हिलाकर छोड़ता है तो एक हिस्सा उसका छोड़ता है, और जब वो हिस्सा उसका जो निकलता है तो उसमें से जो पत्थर है वो निकलता है, और फिर वो हम देखते हैं कि वो साउल की वो जाति जूलियत की तरफ जा रहा है। जाति जूलियत की आप ये देख सकते हैं कि वो किस तरीके से इस पर हमला करता है, और दाऊद कितना छोटा सा लग रहा है, लेकिन दाऊद चूंकि खुदा की तरफ से है इसलिए
उसका वो तजर्बा जो कि उसने कई सालों तक किया था जब वो जंगल में होता था और शेरों को मारता था, आज उसके काम आया है और आज खुदा की कुव्वत उसके साथ है। पहला शमूएल 17 बाब उसकी 49 आयत। और दाऊद ने अपने थैले में से हाथ डाला और उसमें एक पत्थर लिया और फलाखन में रखकर उस फलस्ती के माथे पर मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वो जमीन पर गिर गया। जी, दाऊद के सामने जिस वक्त उस बड़े बादशाह को, उस बड़े सूरमा को, जाति जूलियत को पेश किया गया, तो दाऊद ने कहा कि तूने मेरे खुदा की बेइज्जती की है। इसलिए दाऊद को खुदा ने अख्तियार कर दिया था कि वो उस बेइज्जती का बदला ले। और हम देखते हैं कि वो जो पत्थर था वो सिर्फ लगा नहीं, उसके अंदर घुस गया। और हम देखते हैं कि जाति जूलियत गिरता है और दाऊद उसी की तलवार से उसको निकाल कर मार डालता है। Another great picture showing the victorious David picking up the sword of Goliath himself, and he cut off his head. एक और खूबसूरत तस्वीर है जिसको हम देखेंगे कि दाऊद किस तरीके से इस गोलायत को, जो 3 या 4 सेकंड सामने उसके खड़ा था, अब वो नीचे गिरा हुआ देखता है। और फिर दाऊद क्या करता है, आइए देखिए। शमूएल 17 बाब उसकी 51 में आयत। और दाऊद दौड़कर उस फलस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर दरमियान से खींची और उसे कत्ल किया और उसका सर काट डाला। और फलस्तियों ने जो देखा कि उनका पहलवान मारा गया तो वो भागे। आज एक दफा फिर खुदा की रूह दाऊद के साथ थी, और हम देखते हैं कि दाऊद ने किस तरीके से जाति जूलियत को मार डाला। The very interesting detail is given to us in 1 Samuel 18. Today we have music that is written by people to celebrate events or accomplishments. People love singing. David was a musician. And now the people began to sing, Saul has killed his thousands, but David, exaggerating, tens of thousands. This, of course, made David extremely popular among the Israelites. He had the courage to trust in the Lord to give him the victory. And now Saul, who already had a foul attitude, was even more in despair. कहानी एक और रुख अख्तियार करती है, अब मोड़ लेती है, और हम देखते हैं कि वो खवातीन बहुत सी निकलती हैं और वो दाऊद के लिए गीत गाती हैं। ऐसा गीत गाती हैं जिसमें वो उसको बताती हैं कि साउल ने तो हजारों को मारा मगर दाऊद ने लाखों को मारा। अब देखिए पहला शमूएल 18 बाब उसकी 6 आयत। जब दाऊद उस फलस्ती को कत्ल करके लौट आता है तो वो सब भी आ रहे थे, तो इस्राएल के सब शहरों से औरतें गाती और नाचती और दफों और खुशी के नारों और बाजों के साथ साउल बादशाह के इस्तकबाल को निकली। यानी साउल बादशाह भी है और दाऊद भी है, वो दोनों नजर आते हैं उसमें। और ये सारी खवातीन हैं जो कि ये बाजे बजा रही हैं, और वो औरतें नाचती हुई आपस में गाती जाती थी कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। वाह, कहानी जो है अब एक और रुख अख्तियार कर गई है। Now, of all the women in Israel who were singing the praises of David, there was a daughter of Saul himself who, the Bible says, fell in love with David.
And David, Saul says, well, this is a way of keeping my enemy close to me. So he went out and, well, first of all, he said, I'm going to make David pay a very heavy price for his dowry. And it was the lives of 200 Philistines. David did it. And Saul had to give his daughter in marriage to David. अब हम देखते हैं कि दाऊद के सामने एक और मसला खड़ा हो गया, और वो ये हुआ कि दाऊद जो है वो उसकी बेटी साउल की बेटी मिकाइल से मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि वो उसकी बेगम बन जाए, उसकी बीवी बने। लेकिन साउल उसको इतनी आसानी से अपनी बेटी, जो सबसे छोटी बेटी है, नहीं देना चाहता। और वो फिर दाऊद के साथ क्या बात करता है, आइए देखते हैं। पहला सैमुएल 18 बाब उसकी 20वीं आयत। और साउल की बेटी मिकाइल दाऊद को चाहती थी, सो उन्होंने साउल को बताया कि वो इस बात से खुश हुआ कि दाऊद उठा और अपने लोगों को लेकर गया, सो 200 फिलिस्ती कतल कर डाले और दाऊद उनकी खलड़ियां लाया और उन्होंने उनकी पूरी तादाद में बादशाह को दिया ताकि वो बादशाह का दामाद हो। और साउल ने अपनी बेटी मिकाइल उसे ब्याह दी। ये आप समझते हैं, जहेज ही समझ लें कि दाऊद ने साउल को दिया कि उसने वो जो फलस्ती थे उनकी नालियां काटी और उनको दिखाया, उन खलड़ियों को दिखाया और उसने बताया कि भाई ये 200 फलस्ती मैंने मारे हैं। सो ऐसी सूरत में ये जब जहेज पेश हुआ तो फिर साउल ने अपनी बेटी मिकाइल को, जो पहले ही दाऊद से बड़ी मोहब्बत करती थी, उसको बख्श दी। Again, we have the story of David and Saul. We aren't given all the details. David was now a son-in-law, and David would continue to play for Saul. The Bible tells, however, that when Saul was in a very bad mood, he took a javelin and he threw it at David and almost killed him. अगरचे दाऊद की शादी अब मिकाइल से हो चुकी थी, मिकल से, लेकिन फिर भी दाऊद जो है वो बादशाह के लिए, अपने ससुर के लिए वो बरबत को बजाया करता था। और फिर क्या हुआ कि एक ऐसे दिन जब दाऊद इस बरबत को बजा रहा था तो फिर साउल ने इसको देखा और उसने अपना भाला निकाल कर, जब उस पर बुरी रूह आई थी, दाऊद को के ऊपर फेंक दिया। दाऊद बाजे बजा रहा है अभी उसके लिए। पहला सैमुएल 19 बाब उसकी 10वीं आयत। और साउल ने चाहा कि दाऊद को दीवार के साथ भाले से छेद दे, पर वो साउल के आगे से हट गया और भाला दीवार में जा घुसा और दाऊद भागा और उस रात बच गया। रात का वक्त था। हम देखते हैं कि दाऊद तो एक अच्छे दिल के साथ अपने ससुर को खुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके ससुर ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन खुदा जो सबसे बड़ा है, जाने बचाने वाला है, खुदा ने आज एक दफा फिर दाऊद को बचा लिया और वो दाऊद रात को भाग निकला। Saul sent his soldiers to get David at night, who was staying with his daughter, who was married to David. And David's wife allowed him to escape through the window. And David knew now that he could not stay at the palace of Saul, but that he would be a refugee, a runaway, someone who would become the mortal enemy of King Saul. अब दाऊद को समझ आ चुकी थी कि अब उसका इस महल में रहना नामुमकिन है। दाऊद यकीनन बहुत डर गया होगा। और अब हम इस पिक्चर को अगली स्लाइड में देखते हैं कि फिर क्या होता है। पहला सैमुएल 19 बाब उसकी 11वीं आयत। और साउल ने दाऊद के घर पर कासद भेजे कि उसकी ताक में रहें,
यानी कि महल के अंदर, और वो सुबह उसे मार डाले। सो दाऊद की बीवी मैकल ने उससे कहा कि आज की रात तू अपनी जान ना बचाए तो कल मारा जाएगा। सो मिकेल ने दाऊद से दाऊद को खिड़की से उतार दिया। सो वो चल दिया और भागकर बच गया। हम देखते हैं कि किस तरीके से उसकी बीवी जो उससे बड़ी मोहब्बत करती थी, उसने दाऊद को उस महल की दीवार से निकाल दिया और अब दाऊद भाग रहा है। हमारी और आपकी जिंदगी में भी मुश्किल वक्त आते हैं। दाऊद की जिंदगी में बहुत मुश्किल हालात थे। आज उसको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। Before David left, he had become a very good friend of Jonathan, the crown prince, the son of Saul, who was probably almost 40 years older than David. And they had a signal. They were being careful because Saul's men were out to kill David. If the arrows were sent at a certain distance, it would be a signal, David, leave, go, don't stay. इन तमाम हालात में यूनतन आज भी दाऊद का एक अच्छा दोस्त था और वो रात को मिला करते थे और दाऊद भी उनके नजदीक था। लेकिन अब यूनतन को पता चल गया था और दाऊद को पता चल गया था कि दाऊद का ससुर यूनतन का बाप जो है अब दाऊद को ढूंढ रहा है। सो उन्होंने एक छोटी सी गेम खेली और हम देखते हैं कि क्या हुआ। और उस गेम में उन्होंने ये बताया कि एक खास तरीके से मैं कल तीर फेंकूंगा और वो तीर ही इस चीज की निशानदेही करेंगे कि तुझे अभी इस इलाके में रहना है कि इस इलाके से बाहर भागकर कहीं और जाना है। पहला शमूएल 20 आयत। और देख, मैंने उस वक्त छोकरे को भेजूंगा कि जा तीरों को ढूंढे। सो अगर मैं छोकरे से कहूं कि देख तीर इस तरफ हैं तो तू उनको उठा कर ले आना, क्योंकि खुदावंद की हयात की कसम तेरे लिए सलामती होगी ना कि नुकसान। पर अगर छोकरे से यूं कहूं कि देख तीर तेरी उस तरफ है तो तू अपनी राह लेना, क्योंकि खुदावंद ने तुझे रुखसत किया है। सो यूनतन जो कि काफी बड़ा है दाऊद से, लेकिन अच्छे दोस्त हैं, वो क्राउन प्रिंस भी बनने वाला है, वो तो वली अहद है, तो वो फिर इस तरीके से दाऊद की मदद करता है कि किस तरीके से उसको इशारा करे कि वो यहां से छोड़ के कहीं और चला जाए। This is the last slide of this particular group of slides. And these artist pictures, of course, don't exactly reflect the age difference between Jonathan and David. The man who went to look for the arrows read the sign or the signal, and basically it was, David, you've got to get out of here. You've got to run for your life. It would be the last time that David and his friend Jonathan would spend time with each other. Before David's flight from Saul was over, Jonathan would be in battle with his father and would lose his life. It's kind of a sad story. Jonathan and David looked at life the same way. Jonathan was the one who said to his armor bearer, we can go and fight. If the Lord is on our side, we will win. Whereas Saul was always making calculations. David is the one who fought Goliath. Jonathan and David shared the same heart. It's very sad now that these two men would separate, never to see each other again. आज हम इस हिस्से के आखिर में पहुंचते हैं और इस स्लाइड को देखते हैं कि किस तरह से यूनतन और दाऊद जो हैं अब उनकी राहें जुदा हो गई हैं। आइए हम इसको देखते हैं। पहला शमूएल 20 उसकी 42वीं आयत। और यूनतन ने दाऊद से कहा
आखिरी दफा मुलाकात होती है कि सलामत चला जा, क्योंकि हम दोनों ने खुदावंद के नाम की कसम खाकर कहा है कि खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान और मेरी और तेरी नस्ल के दरमियान अब तक रहे। सो वो उठकर रवाना हुआ और यूनतन शहर में चला गया। ये वो खूबसूरत तस्वीर है जिसमें हम देखते हैं कि यूनतन काफी बड़ा है, डेविड से बड़ा है। सो हम देख रहे हैं अब कि दाऊद और यूनतन की राहें जुदा हो चुकी हैं और यूनतन वापस अपने बाप के घर चला गया है, अपनी बहन के घर चला गया है वहां पर महल में, और दाऊद जो है अब अपनी जान बचाने के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार करता है। ख़वातीन और हज़रात, हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के इस तमाम वक्त के लिए जिसमें हमने खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ा, देखा और सीखा और यकीनन अपनी ज़िंदगी के लिए इसमें से सबक हासिल किया। आप खुदावंद आप सबको बरकत दे, सेफ रहिए और इस कलाम को आगे फैलाते रहिए। खुदा हाफिज़।